देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में भी एमवीए और बीजेपी शिवसेना लोकसभा के लिए कमर कस चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी शिवसेना महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर शुरुआती चर्चा चल रही है। एनसीपी ने 2024 में ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनने की नई योजना तैयार की है। एनसीपी नए फंड का इस्तेमाल दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए करेगी। साथ ही पार्टी युवा नेताओं को भी मौका देगी। इसके तहत एनसीपी ने कोल्हापुर लोकसभा से विधायक हसन मुशरीफ और हटकनंगले लोकसभा क्षेत्र से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बेटे प्रतीक पाटिल और कर्ण सिंह गायकवाड़ को मैदान में उतारने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही चर्चा है कि पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को बीड लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने अब तक किसी भी आधिकारिक पद की घोषणा नहीं की है। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में मतभेद देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेता अजीत पवार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना ठाकरे समूह के सांसद संजय राउत ने एमवीए में विवाद को तूल दे दिया। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीटों के बंटवारे पर नरम रुख अपनाया है और शिवसेना के लिए सीटें छोड़ने की तैयारी दिखाई है। बता दें, एमवीए के अंदर बीते कुछ दिनों से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग पर मामला स्पष्ट नहीं है। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर एक मत नहीं बन पा रहा। सीट शेयरिंग पर नाना पटोले, अजीत पवार और संजय राउत का बयान अलग अलग है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में अजीत पवार ने 2024 के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर बात कही थी। महाराष्ट्र के पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा, महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेताओं ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हर हाल में एमवीए के नेता एक साथ बैठेंगे और अपनी पार्टी के बारे में सोचे बिना उम्मीदवार तय करेंगे। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा गठबंधन को हराने के लिए हमें एक साथ आना होगा और चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने कहा, एमवीए में शामिल पार्टियां अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती। हम सभी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि अकेले चुनाव लड़कर जीत संभव नहीं। एकनाथ शिंदे की मौजूदा शिवसेना को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। एमवीए की तीनों पार्टियों ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का अघोषित समझौता किया। हालांकि अजीत पवार ने इस तरह के किसी भी फॉर्मूले की बात को नकार दिया था। गौरतलब है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को अयोग्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया था। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने इस आधार पर उद्धव ठाकरे को सीएम पद पर बहाल करने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया था कि क्यों उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही अपनी मर्जी से पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिवसेना ने नैतिक आधार पर एकनाथ शिंदे से सीएम पद से इस्तीफा मांगा था। इस पर अजीत पवार ने गठबंधन में उनकी सहयोगी शिवसेना से अलग राय जाहिर की थी और कहा था कि शिंदे को नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो जानते हैं कि शिंदे सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला